इस वीडियो में एग्जैक्टली हम बात करने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड की। देखा जाए तो मार्केट में मल्टीपल सप्लाई एंड डिमांड होते हैं, क्या सारे ट्रेड करने के लिए होते हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हर सप्लाई एंड डिमांड को ट्रेड करने मार्केट में जाओगे तो ज़्यादातर टाइम पे मार्केट आपके ऐसे लेके चला जाता है। सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड ट्रेड के लिए नहीं होता, उसको समझना मैं समझा दूंगी बेसिक क्या होता है। लेकिन उसके साथ हर सप्लाई को हम ट्रेड नहीं कर सकते, ना हर डिमांड को हम ट्रेड कर सकते हैं। हमें उसके साथ कुछ चीज़ें अटैच करनी पड़ती है विच इज़ गुड, और देखा जाए तो वही चीज़ें अटैच करके हम बाइंग करते हैं, क्योंकि कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े बैंक्स यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। और मेन पैसा कब बनता है? जब बिग मनी पैसा लगाता है, आप उसके डायरेक्शन में हो तो पैसा बनता है। बिकॉज देखो, ज़्यादातर रिटेलर्स के पास कितना पैसा है? लेस देन 1 CR, जिससे वो ट्रेड करता है। हो सकता है उसके पास ज़्यादा हो, लेकिन एक ट्रेड में, पर्टिकुलर ट्रेड में वो कितना पैसा लगाता है? इससे कम ही। बात सारी ये है कि हम लगा रहे हैं 1 करोड़ से नीचे, कोई 50 लाख लगाए, 10 लाख लगाए, 5 लाख लगाए, 1 लाख लगाए, 20,000 लगाए, जितना भी लगाए, 1 करोड़ से नीचे का कैपिटल एक पर्टिकुलर ट्रेड में एक रिटेलर ज़्यादातर टाइम पे यूज़ करता है। अब स्मार्ट मनी की बात करें तो 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 करोड़ यूज़ हो रहा है। तो आप उनसे लड़ के नहीं जीत सकते हो, आप उनके साथ चलना सीख सकते हो। डैट इज़ मेन थिंग, और वहीं पे बनता है आपका अमाउंट। देखा जाए तो ये चीज़ अपने ट्रेड में कैसे अटैच करते हैं, वही बातें हम इस वीडियो में करेंगे कि किस सप्लाई और किस डिमांड को आपको ट्रेड करना चाहिए, और बाकी देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं होता, एक्जैक्टली बेनिफिशियल नहीं होता, ऐसा कह सकते हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है रोनित शर्मा, पिछले 8 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ। ट्रेडिंग में जो सीखा है वही आपको बताने का ट्राई करते हो। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझो, एक डिमांड क्या होता है? एक डिमांड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बायर बाइंग करना पसंद करते हैं। एक सप्लाई एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे सेलर सेल करना पसंद करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। चलिए थोड़ा सा इसको और मैं क्लेरिफाई कर देती हूँ, उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड कैसे काफ़ी नहीं है और क्या देखना चाहिए। लेट्स से ये कोई जोन है, दिस वन इज़ अ डिमांड जोन। मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाती है। डिमांड जोन मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं, मार्केट को उठा के ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग सिर्फ यहाँ पे मतलब एक डिमांड जोन देख के बाइंग करने का सोचते हैं। ओके, एंड अगर यहाँ मैं एक सप्लाई जोन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, देन अब यहाँ पे एक ऐसा जोन है जहाँ से सेलर सेल करना पसंद करते हैं। लेकिन आप खुद बताएं, करोड़ों ट्रेडर्स हैं, उन सबको ट्रैप करना है, और सब देख रहे हैं कि ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब डिमांड काम नहीं करता है, उसके साथ कुछ चीज़ें अटैच करोगे तो अच्छा रहता है। अगर सिर्फ डिमांड को देख के सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं तो क्या सबका पैसा बनेगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। वैसे में सबका एसएल ही जाता है। सबसे पहले बेसिक समझिए, फिर आते हैं उन टॉपिक पे। डिमांड का मतलब सिंपल है कि एक डिमांड ऐसा एरिया है जहाँ से बायर खरीदना पसंद करते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लिया लेट से ये सप्लाई जोन को मार्केट तोड़ देती है, दैन ये सपोर्ट बनता है और एक सप्लाई एक डिमांड में बदल जाता है। कैसे? यहाँ जो सेलर सेल करते हैं उनका सेल यहाँ पे होता है, मार्केट ऊपर जाती है, उनका सेल हिट करती है, देन अब सेलर हट गए तो बचे कौन? बायर। बायर और ज़्यादा उठा के इसको ऊपर ले जाते हैं, बिकॉज प्रीवियसली भी बायर रन कर रहे हैं, आगे भी बायर और ज़्यादा नए आ जाते हैं। इस तरीके से एक सप्लाई एक डिमांड में बदल जाता है। सिमिलर चीज़ जब सप्लाई यहाँ मतलब मार्केट सेलर सेल करके यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ से इसको तोड़ देते हैं तो इधर जो भी बायर बाय कर रहे हैं या इधर जो बाय किया सबका एसएल गया। अब बायर निकल गए तो बचा कौन मार्केट में? सेलर। डिमांड बिकेम अ सप्लाई जोन। एक सप्लाई कुछ टाइम बाद डिमांड भी बन जाता है, एक डिमांड कुछ टाइम बाद एक सप्लाई भी बन जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक है कि कैसे ये एक दूसरे के साथ बदलते हैं। अब बारी आती है उन रूल्स की जहाँ से हम ये समझ सकें कि हमें इसके साथ और क्या क्या चीज़ें अटैच करके चलनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़, सबसे पहले देखो, एक मान लिया किसी बैंक को पैसा लगाना है, मान लिया 2-3 हज़ार करोड़ लगाना है, और किसी डिमांड जोन पे वो क्या करेगा? पहले 1-2 हज़ार करोड़ लगा देगा, 1,000 करोड़ लगा देगा, बाइंग करवा देगा।
उसके बाद बाकी रिटेलर्स आएंगे, उनका एसएल हिट करवाएगा, देन बाकी पैसा लगाएगा। ये है नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन यहाँ पे ये बैंक एंटर हुए, ये आप कैसे पहचानोगे? इसके लिए सिंपली हम यूज़ करते हैं एक ट्रिक जो बैंक यहाँ पे बताती है। कौन सा ट्रिक? 3 बैक टू बैक ग्रीन, ठीक ठाक ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम छोटी 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 छोटी, जैसे यहाँ कुछ छोटी है एकदम एकदम छोटी छोटी कैंडल्स, ऐसा कुछ नहीं है। या ये वाली कैंडल थोड़ी ठीक है। सो 3 बैक टू बैक कैंडल्स जब होती हैं तो एक सिग्नल होता है कि यहाँ बिग इंस्टीट्यूशन पैसा लगाने वाले होते हैं। लेकिन एंट्री कहाँ पे करें? एंट्री यहाँ पे आप नहीं कर सकते। आपको बस ये पता चला है कि हाँ ठीक है, मतलब बिग प्लेयर पैसा लगाने का सोच रहे हैं, आपको बस इतना कन्फर्मेशन होता है। उसके बाद सिंपली क्या करते हो? अब आपको क्या करना है, ये जो 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स हैं, इनके बगल में ये जो छोटी वाली रेड कैंडल देख रहे हो, पिद्दी सी रेड कैंडल है, इस पे आपको फोकस करना है। क्या बताते हो? इस कैंडल को आपको इस तरीके से मार्क करना है, देन ड्रॉ इट। कैसे? ऐसे। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, जाने दो, कुछ मत करो, लेट इट कम बैक, इस जोन में आने दो जो जोन ड्रॉ किया गया है। इस जोन में जब मार्केट आती है, उसके बाद जब मार्केट यहाँ से उठती है, ये होता है आपका कमाने का एरिया, ना कि ये यहाँ पे ट्रेड। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जो लोग भी ट्रेड लिए सबका एसएल लेके मार्केट निकल ली ना वापस। सो यहाँ पे देखा जाए तो बाकी लोग जहाँ सिर्फ डिमांड जोन देख के ट्रेड करते हैं और एसएल देते हैं, आपके पास यहाँ 2 कन्फर्मेशन है। फर्स्ट 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, देन सेकंड वन इज डिमांड जोन। एक आधा और कंफर्मेशन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल्स है, देन यहाँ से हम यहाँ तक अगर ड्रॉ करें, इट विल टेक इट एज अ 0.5 के एरिया को बार बार मार्केट रीटेस्ट कर रही है। सो 0.5 का 5 का रिट्रेसमेंट यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। दैन इज 3 कन्फर्मेशन यू हैव कि मार्केट एक डिमांड है, बैक टू बैक कैंडल्स है, देन फिर 3 कन्फर्मेशन लेने के बाद अगर आप ट्रेड में एंटर लेते हो तो आप उन लोगों से बेहतर हो जो सिर्फ 1-2 कन्फर्मेशन लेके मार्केट में एंटर हो जाते हैं। सो ये वाली चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं एग्जैक्टली देखा जाए। सो अभी मेरे पास 3 कन्फर्मेशन है, लेकिन एक बात और बता देती हूँ, इतना कन्फर्मेशन होने के बाद भी अगर मार्केट आपको गलत साबित कर रहा है, मान लेना चाहिए, मार्केट सुप्रीम है भाई, हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, उसके अनुसार एक एसएल और टारगेट लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट देगा क्या, ये मार्केट के हाथ में। ना हमें उससे लड़ना है, ना अपने रूल्स को बदलना है, दोनों चीज़ें हैं। अब इसमें एंट्री कहाँ पे करोगे? देखो, अगर ये जो रेड कैंडल इस जोन में है, एंट्री यहाँ करनी चाहिए कि अब ये गिरता चला गया तो क्या करोगे? यू नीड अ कन्फर्मेशन, ग्रीन कैंडल का एक कन्फर्मेशन ले लो। सो सिंपली इस ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट पे आप अपना ट्रेड ले सकते हो। सो ये एंट्री शुड बी हियर, टारगेट शुड बी हियर। ये रेड कैंडल जो सेलर है, इसका एसएल आप टारगेट कर सकते हो, एंड आपका एसएल इस विक के नीचे होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। कई लोग इस ग्रीन के नीचे भी रखना पसंद करते हैं, बट इस विक के नीचे ज़्यादा बढ़िया होता है। ये अप टू यू कि इस ग्रीन के नीचे रखना है कि इस विक के। मैं इस विक के नीचे रखना पसंद करती हूँ पर्सनली। सो यहाँ पे एंट्री, एसएल एंड दिस वन इज़ द टारगेट। सो ये इस तरीके से काम करता है। इसमें मैंने सिर्फ डिमांड नहीं देखा, मल्टीपल कन्फर्मेशन लिया एक ट्रेड के लिए। दूसरा में सिंपली देखोगे तो यही ट्रिक देखो, बैक टू बैक काम करता है भाई। मतलब जब भी ऐसा सिग्नल बनता है मार्केट, अब ये प्रीवियसली जो रेड है इसको पकड़ो और इसको खींच दो इस तरीके से। कौन सी कैंडल? ये ग्रीन वाली के पहले जो ये रेड वाली कैंडल है, इसका बॉडी साइज पूरा आपको ड्रॉ करके ये वाला जो रेड कैंडल है इसको खींच देना है। इस जोन में दोबारा मार्केट को घूम के आने दो, देन आप यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हो। सो यहाँ पे देखा जाए तो 2 जगह सारे बायर एंटर करना पसंद करते हैं। सबसे पहली चीज़ कहाँ पे, लॉन्ग पोजीशन शुड बी हियर। ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल देखो, अभी क्या है ना, जो यहाँ पे विक बनता है ना, ये जो विक्स देख रहे हो, विक जो बना, ये बताता है कि रिजेक्शन मार्केट में आ रहा है, बट स्टिल यू नीड अ ग्रीन कैंडल कन्फर्मेशन, वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो अभी यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, एसएल रख देंगे। ये वाली जो विक बनी है ना ग्रीन वाली, इस विक के नीचे, मतलब इस जोन से नीचे जो भी विक बना रहा है उसके नीचे एसएल रख दो, वो ज़्यादा सही है। टारगेट देख रहे हो कितना बढ़िया गया, वन सेकेंड,
टारगेट देख रहे हो कितना ऊपर गया मार्केट का, ठीक है, और एसएल हिट नहीं किया, टारगेट ऊपर निकल लिया। सो सेम इसमें तरीका यूज़ किया गया। उसके बाद दूसरी चीज़, एक चीज़ और आती है यहाँ पे, अगर आप देखोगे देन मार्केट यहाँ पे क्या की है, यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी सेलिंग कर रही है। क्या आपको यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए और ये ऊपर ऐसे रिवर्स क्यों होती है? बहुत बेसिक सा ये यहाँ पे देखा जाए तो इस एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, एक प्रीवियस सप्लाई जब एक डिमांड बनता है तो वी कैन टेक अ एंट्री इस एट सप्लाई जोन। मार्केट ऊपर जाता है, दैन डिमांड जोन पे आता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर की तरफ जाता है, दैन यहाँ तक हम अपना टारगेट ले सकते हैं, इसके नीचे अपना एसएल रख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे छोटी सी स्कैल्पिंग भी बनती है। मतलब फर्स्ट टाइम वही एक सप्लाई अब एक डिमांड का काम करने वाला है, इसके ऊपर मार्केट जा चुकी है। सो नेक्स्ट रूल इज़ हमें क्या करना होता है। अब इस चार्ट में देखिए, मैं आपको इस चार्ट में एक बात पहले समझने का ट्राई करो, चीज़ें समझने से पहले। यहाँ पे डिमांड जोन था, मार्केट उठी, ये वाला एरिया में देखा जाए तो वीक लेके सबका एसएल हिट की, लिक्विडिटी उठा ली, ओके। लेकिन नेक्स्ट लिक्विडिटी अपसाइड की बात करें तो ऊपर पड़ी है, इसके ऊपर पड़ी है, यहीं से क्यों रुकता है? यहाँ से अगर मैं ये सोचूं कि इसके लिक्विडिटी को हिट करने का मैं ट्राई करूँ, देन मार्केट तो यहीं रुक गई। तो मतलब मेरा, अगर मैं इसको होल्ड के ये रख जाऊँ तो घूम फिर के यहाँ आ गए, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। इस पूरे मूव को अगर होल्ड कोई करे रह जाए, बात को समझो, इस पूरे मूव को यहाँ आ गया मार्केट तो मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट में आप आ गए, कोई मतलब नहीं बनता। सो ये टारगेट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये टारगेट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई? मार्केट का एक बेसिक चीज़ बताती हूँ, और मार्केट ना अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ती, करेगी, अगर अधूरा छोड़ देती है तो फिर से उसको पूरा करने का ट्राई करती है। कैसे बताते हैं, देखो। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, ये एरिया पे सपोर्ट बना, सपोर्ट एरिया, डिमांड जोन, जो कुछ भी कह लो, मार्केट ऊपर गई, ओके। देन उसके बाद मार्केट इसको तोड़ती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, तोड़ती है और सीधी गिरती चली जाए। तो इसमें कुछ पेंडिंग रह गया क्या? रह गया क्या? एक सपोर्ट से जब मार्केट ऊपर उठती है देन रीटेस्ट करके, ये होता है मार्केट का तरीका। यहाँ पे रीटेस्ट पेंडिंग है, इस पेंडिंग को मार्केट फिल करने ज़रूर आता है, कभी कभी टाइम भी लगाता है, कभी जल्दी भी फिल करता है। इसलिए हमें एंट्री के लिए कुछ कंफर्मेशन चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि फिल करेगा तो हम हर जगह सेल करें, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स इसमें टाइम भी लग जाता है, बट अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो यू कैन टेक इट एज अ टारगेट। यहाँ पे अगर मैं इस एरिया को देखूँ, छोटा सा जोन है, छोटी सी डिमांड जोन है, बट यहाँ पे मार्केट देखा जाए तो यहाँ से बायर एक्टिव हुआ है, थोड़ा सा ही से सेलिंग जो आई है, इस सेलिंग में रीटेस्ट हुआ है नहीं, रीटेस्ट यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है। कुछ केसेस में पता है क्या होता है, इस तरह से सपोर्ट बना के जब मार्केट ऐसे गिरती है, देन ये देखो, ये सारे रीटेस्ट नहीं किया, पेंडिंग है, लेट से, देन इधर से घूमेगी ना तो यहाँ तक जाएगी और फिर यहाँ से सेल करेगी। मार्केट ऐसा करती है, वो किसी दिन किसी चार्ट पे मैं बताने का एग्जैक्टली ट्राई करूँगी। सो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे समझने का ट्राई करो। इस एरिया में, इस एरिया को मैं मार्क करूँ तो इट्स अ डिमांड जोन। मार्केट यहाँ से ऊपर उठी थी, उसके बाद मार्केट इस जोन में आती है, इधर डाउन आती है, लिक्विडिटी हिट कराती है, और सिर्फ डिमांड जोन को देख के मैं बाय कर लूँ तो इतना काम बनता नहीं है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, जब लिक्विडिटी उठा लेती है, इसको भी मैं इस तरह से अगर यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो देखो ये कंटिन्यूस सेलर जोन का काम किया है भाई, सेलर 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 इस जोन के ऊपर जा नहीं पाए, ठीक है। इतना तक टारगेट गया, उसके बाद वापस भी गिरा ही है। सो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कंफर्मेशन लेने का ट्राई करें तो कैसे ले सकते हैं, उस बात को समझने का ट्राई करते हैं। देखो, जब किसी एरिया पे लिक्विडिटी मार्केट उठा लेता है, उसके बाद ना बिग प्लेयर को थोड़ा सा इन होने दो, अगर सेफ चलना है। बाकी अगर आप में हुनर है तो यहाँ खरीद सकते हैं, ये ज़्यादा थोड़ा रिस्की है, बस इतनी है। सो आपको ना एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। ये ग्रीन कैंडल ये बताती है कि यहाँ बिग इंस्टीट्यूशन एंट्री लिया, और दिन पता है यहाँ वाला पैसा यहाँ तक आते थे डबल से ऊपर गया था लगभग, ठीक है। ये एज आई रिमेंबर ये वेंसडे का चार्ट है, ये वाला वेंसडे का चार्ट है। सो यहाँ पे क्योंकि ट्रेड किया था इसलिए थोड़ा याद है। चलो अभी क्या है,
ये जब इसका ब्रेकआउट होता है फर्स्ट कैंडल का, मैं थोड़ा सेफ बता रही हूँ, वैसे इधर भी ले सकते हैं अगर आपको इन चीज़ों का कंफर्मेशन है देन, बट यू कैन टेक अ सेफ एंट्री हियर, ठीक है। ये नहीं कहूँगी क्योंकि मेनी टाइम्स यहाँ एसएल जाता है, सो ऐसा भी हो सकता है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, मार्केट की मर्जी, डिपेंड ऑन मार्केट। सो अगर एक ग्रीन का कंफर्मेशन आप ले लेते हो और इसके ऊपर आप एंट्री लेना पसंद करते हो तो आप थोड़ा सा सेफ हो। सेफ तो वैसे कुछ भी नहीं है, बट आप ना ग्रीड को थोड़ा कम करके और कंफर्मेशन को थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हो, दैट्स द थिंग एग्जैक्टली हियर। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बताऊं तो यहाँ पे एक पोजीशन बनता है, दिस वन इज योर टारगेट, ओके। एंड यहाँ पे आप चाहो तो ये जो ग्रीन है ना, इसके नीचे आप एसएल रख सकते हो। कारण ये होता है, विक के नीचे भी रख सकते हो, बट इस ग्रीन के नीचे भी रख सकते हो। इसका कारण ये होता है सिंपली कि इसी ग्रीन के कंफर्मेशन पे, मतलब यही ग्रीन हमें ये बता रहे हैं कि बायर इन हुए हैं, सो हम इस ग्रीन के कंफर्मेशन पे यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं। सो इस ग्रीन के नीचे भी रख सकते हो, ये विक के नीचे रखने जाओगे थोड़ा बड़ा हो जाता है, सो ग्रीन के नीचे आप यहाँ पे रख सकते हो। इस केस में एक बात और समझा देती हूँ, लेट्स से इस ग्रीन कैंडल का मार्केट इधर एसएल हिट करवा देती है और फिर निकलती है, देन वी कैन टेक अ री एंट्री। बिग एसएल देने से री एंट्री बेहतर होता है मार्केट में, इतना समझिए, सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है। सो अभी देखा जाए तो इस तरीके का कुछ टारगेट बनता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और कंफर्मेशन मैं चाहती हूँ कि आपको मिले। ये तो एक ट्रेड हो गया जहाँ पे हमें सेल और टारगेट में आपको भी दिखा रही थी। कुछ कंफर्मेशन और क्या होता है, जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची आप ड्रॉ करोगे, सो फिबोनाची एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है, यहाँ तक फिबोनाची आती है 0.2 तक, देन 0.5 तक का एक रिजेक्शन लेती है। इट्स नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ फिब। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है, देन मार्केट क्या करती है, डाउन आती है, फिर 0.5 तक जाने का ट्राई करती है। अब ये यहाँ से यहाँ जाएगी या यहाँ से आ जाएगी, दोनों चीज़ें हो सकती है। सो यहाँ मुझे ये पता था कि एक रिजेक्शन जो है, एक काम जो है वो मतलब रीटेस्ट पेंडिंग है, ऐसा कह सकते हैं कि रीटेस्ट पेंडिंग है। सो ये कह सकते हैं। और एक बात और समझिए, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 0.5 के पास कुछ लोगों ने बुक किया, कुछ लोगों ने फिब का 0.786 एरिया भी एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है और सेलर का जोन होता है, चाहे टेम्पररी ही सही, थोड़े ही सही, सेलर इस 0.5 तक इसको लाने का ट्राई करते ही करते हैं। जैसे यहाँ इसके नीचे लाए, बट यहाँ भी ला सकते हैं। सो ऐसे में दो चीज़ें होती हैं, कुछ लोग 0.5 पे निकल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ निकल रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ बुक करूँ तो ये बच जाए, यहाँ तक रुकूं और यहाँ से घूम जाए तो कुछ ना आए हाथ में, तो क्या कर सकते हैं आप, एक तीसरा काम भी कर सकते हो। यहाँ 50% बुक योर प्रॉफिट, आप खाली नहीं हो, 50% लेट इट रन फ्रॉम, मतलब यहाँ तक ला सकते हैं, टिल यहाँ तक ला सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये यहाँ काम करता है फिब के साथ, ठीक है। फिब का 0.786 हमेशा एक सप्लाई की तरह काम करता है, मतलब टेम्पररी ही सही, छोटा ही सही, बट सेलिंग वहाँ से देखने को मैक्स टू मैक्स टाइम पे मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कंफर्मेशन हमारे पास, नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट रूल हमारा सिंपली ये कहता है कि अगर कोई डिमांड जोन पे विक्स बन रही हो तो वो डिमांड जोन मतलब इग्नोरेबल नहीं होता है, बिकॉज विक्स क्या कंफर्मेशन देती है कि बैक टू बैक उस पर्टिकुलर लेवल से प्राइस को ना पुश किया जा रहा है, प्राइस रिवर्स हो रहा है, प्राइस उसको नहीं तोड़ पा रहा है, ये कंफर्मेशन होती है। सो इसको एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी देखोगे तो 3 बैक टू बैक कैंडल्स है, हालांकि ठीक है, हालांकि ये वाली थोड़ी छोटी है, बट स्टिल 2 कैंडल ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं देखेंगे तो हम यहाँ पे मेन विक्स पे फोकस करने वाले हैं। यहाँ पे ये रेड वाला ही जोन मैं मार्क कर दूंगी वैसे देखा जाए तो। सो सेम तरीका यहाँ से गया, जाने दो, आने दो घूम के, आने दो घूम के, विक्स इधर बना रहे, बनाने दो, कोई बात नहीं। इस जोन के ऊपर मतलब इस ये जो जोन है ना जो हमने ड्रॉ किया, इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बनने दो, इसके नीचे बन रहा है कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पे बाइंग का एक कन्फर्मेशन होने दो। एक तो ये है, तो यहाँ क्या हो जाता है, विक्स का कन्फर्मेशन है, डिमांड जोन का कन्फर्मेशन है, कोई और कन्फर्मेशन है क्या है, फिब। फिब का कन्फर्मेशन भी आपको मिल जाएगा, कैसे, यहीं पे देखते हैं।
जब फिबोनाची हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं, व्हाट इज दिस एरिया 0.5 वापस आ रहा है, 0.5 को रीटेस्ट कर रहा है, देन मूव कर रहा है सिंपली। सो 0.5 का भी यहाँ पे कंफर्मेशन। सो देखा जाए तो आपके पास 3 कंफर्मेशन यहाँ पे होती है। आप उन लोगों से बेहतर हो जो सिंगल कंफर्मेशन पे ट्रेड लेना पसंद करते हैं। तो एंट्री यहाँ पे कैसे हम लेते हैं, हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, कुछ लोग इस ग्रीन कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये अप टू यू, इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन टारगेट यहाँ में कहाँ तक कैसे बना सकते हैं वो मैं बता देती हूँ एग्जैक्ट। यहाँ पे वी कैन टेक अ लॉन्ग पोजिशन फ्रॉम हियर एंड टारगेट शुड बी हियर, यहाँ रख सकते हैं और इस वीक के नीचे आपका एसएल होना चाहिए। सो ये बन गया एंट्री, टारगेट, एसएल, ओके। एंड उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ब्रेकआउट पे मतलब चाहो तो सेकंड मतलब यहाँ ले लो या यहाँ एंट्री ले लो, टारगेट आप यहीं तक रखो, आगे लेके मत जाओ, वो ट्रैप होता है। कई बार ये ऊपर जाएगा, कई बार देख रहे हो ऊपर बाइंग करवा के पटक दिया ना वापस। सो आप थोड़ा सा अगर यहाँ तक रखो तो ये ज़्यादा अच्छा होता है टारगेट। सो ये टारगेट कुछ इस तरीके से ये वाला ट्रेड बनता है, यहाँ लोगे या यहाँ लोगे, कहीं भी लोगे। एसएल यहाँ पे इस विक के नीचे रखोगे तो आपका एसएल यहाँ पे सेफ होता है। नेक्स्ट कंफर्मेशन, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होती है और कैसे वर्क करती है बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। देखो सप्लाई एंड डिमांड जोन जब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पे बनता है तो मैक्स टू मैक्स टाइम पे फेल होता हुआ नज़र आता है, बिकॉज ये स्मॉलर टाइम फ्रेम ना एंट्री के लिए बेस्ट होते हैं लेकिन कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं। सो आवरली टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, बिग टाइम फ्रेम कम से कम 1 घंटे का होना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी है, उसको अवॉइड मत करो, वो काम करता है। सो ऐसे क्योंकि क्या होता है ना, ये बड़ा डिमांड या सप्लाई जोन होता है जहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आई है, उसके बाद घूम के जब मार्केट यहाँ आता है ना, तो अगर हम इस जोन पे क्या हमें बाइंग करके यहाँ ले लेना चाहिए, तो ऐसे गिर गया तो क्या करोगे, क्या करोगे। इसलिए आप इस जोन को मार्क करो, समझो कि ये डिमांड जोन है, यहाँ से बाहर एक्टिव हो सकते हैं, बट यू नीड मल्टीपल कन्फर्मेशन। थोड़ा सा एक कन्फर्मेशन स्मॉलर टाइम फ्रेम के प्राइस का ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, इतना समझ लो। सो ऐसे में क्या होता है, हम इस डिमांड जोन को जब मार्क करके रख देते हैं उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे क्या करने का ट्राई करते हैं एग्जैक्टली, हमारा टारगेट यहाँ होना चाहिए। देखो जब बड़े टाइम फ्रेम पे सप्लाई एंड डिमांड बनता है तो टारगेट थोड़ा बड़ा रखो तो फ़ायदा है, क्योंकि मार्केट मूव करता है भाई। यहाँ पे देखोगे लेस देन मोर देन 400, यहाँ तक भी देखोगे तो 400 का मूव है, ठीक है। 400 का मूव कर रहा है और मैं कम से कम 200 250 300 तो मुझे टारगेट लेना चाहिए ना। सो इसके लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जब आप जाते हो, जब इसको मार्क करते हो तो पहले आपको क्या करना होता है, इस जोन पे इस तरीके से एक जोन मार्क कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं पता कि कहाँ से मार्केट मतलब यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा या डाउन आगे जाएगा, ये नहीं पता। सो आपको ना थोड़ा सा प्राइस का कंफर्मेशन एक यहाँ पे लेना चाहिए, विच इज़ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस अप जा रहा है देन यू कैन टेक अ ट्रेड, ठीक है। जैसे यहाँ तक सेलिंग आ रही थी, अभी देखो प्राइस खुद को स्लोली अप कर रहा है। सो यहाँ हम जब हम ऐसा दिखे तो हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट कभी एसएल हिट भी करता है तो ऐसे केस में कभी कभी ऐसा होता है कि एसएल हिट करेगा फिर घूमेगा, आप री एंट्री कर लो, एसएल की तरफ जा रहे हो तो आप एसएल से निकल जाओ। बट ये एंट्री जोन्स होते हैं जो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम वहाँ पे एंट्री लेना पसंद करते हैं, ठीक है। सो अभी देखा जाए एग्जैक्टली तो अभी अगर मैं यहाँ तक का एक सप्लाई जोन मार्क कर दूँ तो ये मेरे लिए एक टारगेट का काम करता है। मेनी टाइम्स हमारे लिए टारगेट का काम करता है और ये एक अच्छा टारगेट होता है पहला। दूसरा कंफर्मेशन हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ किया, देन फिब का 0.786 इज़ अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। आप यहाँ भी बुक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यहाँ तक लेके आओ, यहाँ तक लाना अलाओ, नहीं तो ये इस एरिया तक भी बुक करोगे तो ये काफ़ी बढ़िया टारगेट आपने अचीव किया है। और इस ट्रेड में पता है कुछ लोग डिमांड जोन को देख के एंट्री लेते हैं, कुछ लोग फिब का ये 0.236 के ऊपर मार्केट निकलने लगता है तो एंट्री ले लेते हैं, देन यहाँ से यहाँ इस तरीके से वो टारगेट बुक करते हैं। इसमें भी चाहो तो आप 2 तरीके से
बुकिंग कर सकते हो 0.5 पे 50%, देन 50% यहाँ तक ला सकते हो या ट्रेड रन कर सकते हो, ये आपका रिस्क है। बिकॉज अगर ये वापस इसको तोड़ता है तो आपका जो पैसा है वो चला जाता है। लेकिन बड़े डिमांड जोन में मिल जाता है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि जो लोग थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हैं 50-50 कर लें तो वो कम से कम खाली नहीं रहेंगे। इसी में अगर मैं सप्लाई को समझूँ तो सप्लाई में क्या होता है एग्जैक्टली वापस जब किसी सप्लाई से मार्केट गिरती है वापस वहाँ जाती है, देन अगेन इट्स अ सेलिंग जोन और ये एक अच्छा टारगेट देता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर प्राइस लेवल पे देखूँ तो प्राइस बार बार यहाँ से रिएक्ट हो रहा है, प्राइस यहाँ तक इसको लेके आता है, ठीक है। तो देखो ना, अगर मैं यहाँ लूँ और यहाँ टारगेट लेके भाग जाऊँ, मार्केट यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक भी ठीक टारगेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर सेलिंग में बात करें तो यहाँ किसी ने सेल किया, इधर बुक कर ले, उससे बेहतर है कि इधर बुक करे। हाँ, इंट्रा में मैं ये कहूँगी कि अगर इंट्रा इधर क्लोज हो रहा तो बुक कर लेना चाहिए। बिकॉज कारण ये होता है कि अगर ऐसा टाइम चल रहा हो जहाँ मार्केट को न्यूज़ कंट्रोल कर रही है, पॉलिटिक्स कंट्रोल कर रही है, वैसे टाइम पे भाई BTST सही नहीं होता। वैसे टाइम पे सारे लॉजिक पता है कब चलते हैं, जब मार्केट में एग्जैक्टली मार्केट को ना न्यूज़ कंट्रोल नहीं कर रही थी। जब मार्केट को न्यूज़ कंट्रोल कर रही होती है तो मार्केट न्यूज़ को फॉलो करना शुरू कर देता है, जो ओपनिंग में गैप अप या गैप डाउन के रूप में हमें देखने को मिलता है। सो वो हमारे हाथ में नहीं होता, उसमें टेक्निकल्स फिर फेल हो जाता है। सो कुछ ऐसा है। बट देखा जाए तो यहाँ तक टारगेट अगर इंट्रा में गिर रहा है दैट इज़ ओके, आप ले सकते हैं। और इसके लिए आप फिब का इस्तेमाल यहाँ से यहाँ तक अगर फिब ड्रॉ करोगे तो मैंने यहाँ से यहाँ तक अगर फिब ड्रॉ किया, यहाँ से सेलिंग आई, प्राइस में दिख रहा है रिजेक्शन, प्रॉपर रिजेक्शन दिख रहा है। और यहाँ देखा जाए तो 0.786 इज़ अ लेवल फॉर सेलिंग। और यहाँ पे देखा जाए तो विक भी मार्केट ने बनाया है जो ये बताता है अगर मान लिया किसी ने BTST होल्ड भी किया तो ये जो विक्स होते हैं ना, यहाँ बायर की एंट्री हो रही है जो आपको दिखा रहे हैं कि ऊपर लेके जा रहे हैं। सो विक्स को ना हल्के में लेके मत चढ़े। हेल्दी कैंडल ही बिग बाइंग का साइन नहीं होता, विक्स भी होता है, विक्स भी होता है इनविजिबल बाइंग का साइन। सो देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केट एक दोस्त की तरह है भाई, जितना गहरी दोस्ती करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें मार्केट आपको बताती जाती है। सो यहाँ पे अगर मैं इसमें अगर मान लिया यहाँ कोई पोजीशन बनाता है, देन ये कुछ इस तरीके से ट्रेड बनता है। और वैसे ही अगर कोई शॉर्ट पोजीशन बनाता है, मान लिया इधर कोई ट्रेड बनाता है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे और रिस्क इधर रख सकते हैं, इसके ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो बाइंग एंड सेलिंग दोनों में भी ढंग के टारगेट देखो 300 प्लस के टारगेट आपको देखने को मिलते हैं। जितना भी बुक करो, 300 नहीं बुक करो, कुछ तो बुक करोगे। देखो मार्केट में देखा जाए तो जितना आप मार्केट से दोस्ती करते जाएंगे, मार्केट उतना ही आपको अपने बारे में सिखाती जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 दिन में आपको अमीर बना देगी, लेकिन स्टिल इट्स अ गुड, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहते हो। और ट्रेडिंग में बहुत फास्ट चलने का मत सोचो। जैसे किसी गाड़ी में फुल रिस्क देने पे रिस्क बढ़ जाता है, वैसे ही ट्रेडिंग है। कैपिटल का रिस्क यहाँ है, वहाँ जान का रिस्क है। सो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फास्टली चलने की ज़रूरत नहीं है। आप सेफ चलते रहो। कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट अच्छा टारगेट दे, कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा टारगेट दे। जो मार्केट दे खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, हट जाओ। इससे बेहतर डिसीजन ट्रेडिंग में नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही बताना था। आप लोग खुद समझदार हो। इस वीडियो को यहीं पे बंद कर